जय हिंद साथियों। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल जो होती है एक रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है, जिसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, और आगे आज इस वीडियो में बताऊंगा सेल वॉल के टाइप्स और सेल वॉल के लेयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं, पहले बात तो जानिए कि सेल वॉल के बारे में मैंने बताया था। तो क्या बताया था, सेल वॉल जो होती है क्या होती है। सेल वॉल जो होती है एक रिजिड होती है और मरी हुई सेल की कवरिंग खाला मतलब से ये जो होती है कवरिंग होती है सेल की। तो ये क्या होती है, सेल वॉल मरी हुई होती है और ये क्या होती है, हार्ड होती है और परमेबल होती है। परमेबल के मैंने बारे में बताया था क्या होती है। परमेबल जो होती है उसे कहते हैं जो कि सेल की नीडेड है, जिस चीज की वो क्या हो सेल के अंदर आए और बाकी जिसकी आवश्यकता नहीं होती वो क्या होती है, बाहर छोड़ देती है, उसे नहीं अंदर आने देता है। तो उसे ही बोलते हैं परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल। उसके बाद ये क्या होती है, सेल वॉल जो होती है रिजिड तो होती है, मरी हुई होती है और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है सेल वॉल की, इसमें किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिकली रिएक्शन नहीं होती है। मेटाबॉलिकली रिएक्शन नहीं होती है, किसी प्रकार का उसमें रिएक्शन नहीं होती है। इतनी बातें थी सेल वॉल की। आज देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल वॉल। टाइप्स ऑफ सेल वॉल के बारे में देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सेल वॉल। ये जो आप सेल देख रहे हैं और ये सेल देख रहे हैं, ये प्लांट सेल है। इसके इस दोनों को जोड़ने वाली जो लेयर बनी हुई है बीच में, क्या मिडिल लेमिला बोलते हैं। मिडिल लेमिला, जो मिडिल लेमिला क्या होती है, प्लांट सीमेंट कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। मिडिल लेमिला को क्या बोलते हैं, प्लांट सेल भी कहा जाता है या कॉमन लेयर आता है। कॉमन लेयर बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि दो सेल के बीच में आता है, इसलिए कॉमन लेयर होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द मिडिल लेमिला। कंपोनेंट जो होती है मिडिल लेमिला की, क्या कंपोनेंट होती है, मिडिल लेमिला की जो कंपोनेंट होती है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट होती है। कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। और कहा जाता है कैल्शियम पेक्टेट में क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा कैल्शियम पेक्टेट की होती है इस मिडिल लेमिला में। मिडिल लेमिला में क्या होती है, कंपोनेंट जो होती है सबसे ज्यादा कैल्शियम पेक्टेट की होती है। ठीक है, और आप इन सबको देख रहे होंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी, टर्सरी और सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में क्या कहा जाए, कहा जाता है कि सेल वॉल जब भी बनती है वो क्या होती है, सेल के बीच से बनते जाती है और धीरे धीरे क्या होती है, साइड होते जाती है, अंदर में क्या होती है, नया बनते जाती है। इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए क्या सबसे बाहर वाला है, सबसे पहले बना होगा, सबसे पहले बना होगा, ये क्या हुआ, धीरे धीरे साइड होता चलेगा। फिर बीच में क्या हो रहा है, फिर नया सेल वॉल बन रहा है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे साइड हो रहा है। फिर अंदर क्या हो रहा है, नया नया बन रहा है और ये क्या हो रहा है, साइड हो रहा है। फिर अंदर से नया बन रहा है। इस प्रकार से बाहर से चलते जाती है। जो पहले बनती है वो सबसे बाहर होती है, उसके बाद सेकेंडरी होती है। तो सेकेंडरी सेकेंड नंबर पर क्या होती है, वो बनती है तो अंदर से वापस वो बाहर जाती है, साइड चलते जाती है। मान लीजिए क्या होती है, ये प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल की सेल वाली जो होती है, ये प्राइमरी सेल वाला है, ये सबसे पहले बनी होगी और ये बाहर चलेगी। उसके बाद क्या होगा, अंदर में जो सेकेंडरी सेल वाला मान लीजिए ये बना हुआ है, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे खसकता गया इस प्रकार से। मान लीजिए सेकेंडरी यहाँ आ गया, खिसक के फिर वापस क्या हो गया, ये धीरे धीरे यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से सेकेंडरी बन गया और अंदर में क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर वापस से सेकेंडरी सेकेंड नंबर बन गया। इसी प्रकार से क्या होती है, अंदर बनते जाती है, शिफ्ट होते जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी इसको देख रहे हैं S1 लिखा गया, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो है S1 ही बना होगा, ये जो कि यहाँ पर दूसरे पहले नंबर पे है, प्राइमरी के बाद है। ठीक है, प्राइमरी के जस्ट पहले है या फिर बोलते हैं बाद है। तो ये उसके बाद इसके सेकंड वाले जो देखिए, इस सेकंड वाला ये दूसरे नंबर पे बना होगा और S3 जो है फिर तीसरे नंबर पे बना होगा। उसके बाद देखिए अब टर्सरी सेल वॉल जो देख रहे हैं, टर्सरी सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, ये जो होती है टर्सरी सेल वॉल जो होती है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होती है, उसके ट्रैकिड में होती है। किस में होती है, ट्रैकिड में होती है, उसके ट्रैकिड में होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में होती है टर्सरी सेल वॉल। उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोली बॉडी, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल, ये सब जो होती है, मतलब कहा जाए तो ऐसे सेंट्रियोल तो नहीं होती है प्लांट सेल में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एनिमल सेल में होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। तीनों को डिफरेंस क्या गया यहाँ पर मैंने बताया है। क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, थिन होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है,
थिक होती है, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है और मल्टी लेयर में होती है। मल्टी लेयर में होती है S1 S2 S3 सब क्या होती है प्राइमरी सेल के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल जो होती है क्या होती है, ये भी सिंगल लेयर में होती है और ये भी थिन होती है, ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल देखिए क्या होते हैं, इलास्टिक होती है। क्या होती है, इलास्टिक होती है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल होती है, क्या होती है, वो हार्ड होती है, लेकिन टर्सरी वापस इलास्टिक होती है। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल के पास कैपेसिटी है किस चीज का, ग्रो करने का, लेकिन सेकेंडरी के पास नहीं है। सेकेंडरी सेल के पास नहीं है, नॉट कैपेबल फॉर ग्रोथ। लेकिन टर्सरी के पास वापस है कैपेबल फॉर द ग्रोथ, मतलब इलास्टिक है तो ग्रोथ करने की कैपेसिटी होगी उसके पास, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब सेल वॉल जो होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल को देखिए, प्राइमरी सेल वॉल क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन प्रोटीन, ये चीज से मिलकर के प्राइमरी सेल वॉल बनी है। सेकेंडरी सेल वॉल भी उसी चीजों से मिलकर बनी है, लेकिन फिर भी हार्ड है। हार्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी लेयर बनते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में, इसलिए कर ये हार्ड है। लेकिन टर्सरी आप देखिए, टर्सरी सेल वॉल क्या है, हेमीसेल्यूलोज और जाइलेन। जाइलेन जो होती है एक अलग कंपोनेंट हो जाती है जो टर्सरी में ही सिर्फ मिलती है। ये क्वेश्चन आएगा, टर्सरी सेल वॉल में कौन सी कंपोनेंट है जो सेकेंडरी और प्राइमरी से डिफरेंस करती है, अलग है, तो है जाइलेन। लेकिन ऐसी कौन सी कंपोनेंट है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों में आती है, वो है हेमीसेल्यूलोज, जो तीनों में मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, हेमीसेल्यूलोज जो होती है किन किन सेल वाले में मिलती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, नॉन ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस मानना, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोनेंट क्या है, दोनों में सेम है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। ओके बच्चों, तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में अभी तक इतना पढ़ाया हूँ। इसके आगे के लिए आप थोड़ी देर हमारे चैनल से, इस वीडियो से लगे रहें। हाँ तो दोस्तों, तो देखिए क्या होती है कि अब हम इसमें देख रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल हो रही है, यहाँ पर जाकर डैमेज ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल हो रही है, या सेकेंडरी सेल वॉल बच जा रही है। ऐसा क्यों हो रही है, ऐसा इसलिए हो रही है जैसे सेल की ग्रोथ होती रहती है तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, एकदम डिसरप्चर हो जाती है, मतलब टूटने लगती है। तो उसी के बारे में बताया, डिमिनिश्ड हो जाती है, मतलब टूट टूट के छोटे छोटे भाग में क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर चिपक जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे ट्री में देखते होंगे क्या होती है कि हल्का सा बहुत मोटा ट्री हो गया है, उसके ऊपर क्या हल्का सा जो लगे हुए रहते हैं उसको आराम से क्या कर सकते हैं, उंगली से भी खींच के उतार सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की फॉर्मेशन कैसी होती है, हम लोग देखते हैं अपने शहर में, गांव में जो होती है, जिस तरीका से छत की ढलाई होती है उसी प्रकार से सेल वॉल भी बनते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं कि छत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, छड़ डालते हैं, फिर जाके छड़ डालने के बाद क्या होते हैं, जितने भी मिर्च मसाला उसे बोला जाता है, जैसे कि गिट्टी हो गया, स्टोन, सैंड, बालू और सीमेंट, इन सब तीनों का क्या होता है मिक्सचर डालते हैं, फिर जाकर क्या करते हैं अच्छे से उसकी ढलाई कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारा छत क्या हो जाती है, ढलाई हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से क्या होती है, सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होती है। ये स्केलेटन जो आप जो बीच में देख रहे हैं, ये स्केलेटन कहलाता है, जिसे माइक्रोफैब्रिक या फिर मैक्रोफैब्रिक बोलते हैं, ठीक है, जो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। अब देखिए ये सब जो दिख रहे हैं आपको बीच बीच में, ये सब क्या है, मैट्रिक्स का काम करता है। मैट्रिक्स अगर कहा जाए तो जितने भी मतलब लिक्विड में घुले हुए मटेरियल होते हैं और लिक्विड सहित सेल में जितने भी, जैसे साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाती है, वो मैट्रिक्स कहलाती है। अब इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स में जो होती है ये काला है आपका मैट्रिक्स, TRIX मैट्रिक्स, और इसमें क्या होगी, पेक्टिन होगी, पेक्टिन एंड प्रोटीन इसमें मिला हुआ रहेगा, ठीक है, जिससे क्या होती है, धीरे धीरे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। अब हम बताऊंगा मेथड ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक होते हैं इंटरसेप्टेशन और दूसरा होता है एपोजिशन, ठीक है। इंटरसेप्टेशन मेथड में जो होती है
सेल वॉल की फॉर्मेशन ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहा है, इस प्रकार से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहा है, इस प्रकार से होती है। लेकिन एपोजिशन वाले में क्या होती है, एक लेयर बनती है, सीधा लेयर बनती जाती है। जैसे इस ये वाला है, जैसे पूरा लेयर बनेगी, फिर जाकर अगले अगले लेयर बनेगी। इस प्रकार से क्या होती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है इस दो मेथड से। उसके बाद बताऊंगा सेल ग्रेन्यूल्स के बारे में, कुछ कुछ क्या होती है, सेल वॉल के बीच में क्या होती है, गैप हो जाती है, उसके बारे में बताऊंगा। जस्ट आप बने रहे इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों चलिए आगे हम आपको बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मतलब सेल वॉल बनने की तरीका कितने हैं, दो है। कितने हैं, दो है। एक है इंस्टीट्यूट सेप्टेशन, दूसरा एपोजिशन। इंस्टीट्यूट सेप्टेशन में जो लिखा होता है इंस्टीट्यूट सेप्टेशन, इसमें जो होता है डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की जो डिपोजिशन होती है ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे कण दानों के फॉर्म में होती है, ठीक है, उसके फॉर्म में होती है। और इसका एग्जांपल होते हैं प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है वो इंस्टीट्यूट सेप्टेशन मेथड से होती है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है एपोजिशन मेथड से भी होती है। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन सिर्फ इंस्टीट्यूट सेप्टेशन मेथड से होती है। ग्रेन्यूल्स का चिपकना वही क्या कहलाती है, इंस्टीट्यूट सेप्टेशन मेथड। जितने भी मैट्रिक्स होती है छोटे छोटे दानों के फॉर्म में आती है इस स्केलेटन माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच में, उससे क्या होती है, उसी से प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती जाती है। और लेकिन एपोजिशन जो मेथड है ये सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन कराती है। कहते हैं डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स इन द लेयर फॉर्म। लेयर के फॉर्म में मैट्रिक्स का क्या होती है, फॉर्म होती है, डिपोजिशन होती है। अब ये देखिए सेल्यूलोज की बनी हुई है क्या है, माइक्रोफाइब्रिल्स। इसके बीच में क्या होती है, लेयर बनती है। मतलब पहले एक घर जो होती है उसमें पूरा एकदम अच्छे से भरा जाएगा, फिर अगले में बनेगी, फिर क्या होगी, अगले में बनेगी। इस प्रकार से क्या होती है, पूरे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे और क्या होती है, सेल वॉल के बीच में क्या होती है, एक्सपेंसिव नाम की एक प्रोटीन होती है। वो प्रोटीन क्या कराती है, सेल को ग्रोथ कराती है। क्या कराती है, ग्रोथ कराती है। उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे, आप देखते हैं, देखिए। तो दोस्तों इसमें आपको बताऊंगा कि सेल जो होती है, सेल की ग्रोथ कैसे होती है, क्यों होती है, सेल वॉल की ग्रोथ क्यों होती है। आप इस सेल को देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रही है, सेल की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सेल साइज इंक्रीजेस। एरो से हम क्या दिखाते हैं, इंक्रीज, इस प्रकार से INCREASE, इंक्रीज। साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, दिस इज एक्सपेंसिव प्रोटीन, एक्सपेंसिव प्रोटीन। इसी के कारण क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल वॉल की ग्रोथ होती है। ये प्रोटीन जो होती है क्या होती है, ग्रेन्यूल्स के बीच बीच में क्या होती है, इस प्रकार से रहती है, जिसके कारण क्या होती है, सेल वॉल की ग्रोथ होती है, ठीक है। आगे तो वही बात लिखा हुआ है, स्केलेटन जो बना हुआ है क्या है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, जिसको माइक्रोफाइब्रिल या फिर मैक्रोफाइब्रिल बोलते हैं। आगे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जो कि पैक्टिन और प्रोटीन है, ठीक है। अब थोड़ी सी पार्ट बची हुई है, किस चीज की, सेल वॉल की। बस उतना पढ़ेंगे, सेल वॉल खत्म, और आज का लेक्चर खत्म। आगे पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर या ये टॉपिक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, मटेरियल दैट फॉर्म द सेल वॉल। कहता है कि वो मटेरियल जिससे क्या होती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, हेमिसेल्यूलोज लिखा हुआ है, लिग्निन लिखा हुआ है, लिग्निन लिखा हुआ है, सुबेरिन, क्यूटिन एंड प्रोटीन लिखा हुआ है। ये सब क्या करती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन करने में मदद करती है। यही सब मटेरियल जो क्या करती है, सेल वॉल को बनाती है, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस सब बातों को याद करके रखना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और एक तरफ से सभी कोई नोट्स बनाते जाइए, विदाउट नोट्स यू कैन नॉट गेट रिजल्ट। बिना नोट्स के आप रिजल्ट नहीं पढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक बार आप वीडियो देखेंगे उसके बाद नहीं देखेंगे, इसलिए नोट्स बना के देखिए, आपको फायदा होंगे तो होंगे। और इतना ही नहीं, मैं आगे चल करके ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा बहुत सारे सब्जेक्ट का, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे, तो नीट के लिए जो भी होते हैं, ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा कि आपको तुरंत याद होगा। जहाँ पर ट्रिक देने लायक होगा, इस चैप्टर में नहीं है, होगा तो जहाँ वहाँ बता दूंगा।
तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन? कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सॉरी, यहाँ पर जो है ना कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, सेल्यूलोज होगा। क्या होगा? सेल्यूलोज, CELLULOSE। अब ठीक कर लें, मिस प्रिंटिंग हो जाती है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट रहा था, फिर ये कार्बोहाइड्रेट कैसे हो गया सब? इसलिए ये सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन, लिग्निन है, ये सब मिल करके क्या हो? ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सोवेरिन क्यूटेट, ये लिपिड है, लिपिड। ठीक है, और प्रोटीन। अब इधर जो लिखा हुआ है कि कहाँ से सब आते हैं? सेल मेम्ब्रेन से सेल्यूलोज बनती है। ठीक है, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये सब जो है गोल्जी बॉडी बनाती है, और इसी गोल्जी बॉडी को डिक्टिसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टिसोम। ओके, आगे सोवेरिन एंड क्यूटी, इसका फॉर्मेशन जो होती है एस्फेगोसोम बनाती है, करती है, एस्फेगोसोम। ठीक है, जो माइक्रोबॉडी है, जो सेल के अंदर पाई जाती है। पेक्टिन जो, प्रोटीन जो होती है, ये राइबोसोम बनाती है। ठीक है, राइबोसोम बनाती है। अब जो राइबोसोम बनाए 80S या फिर 70S राइबोसोम बनाती है, मतलब दोनों बनाएगी। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती है? प्लाज्मोडेस्माटा जो होती है, दो सेल के बीच को जोड़ने वाली एक टनल होती है, पाइपलाइन होती है, जो क्या करती है? एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ती है। क्यों जोड़ती है? ताकि दोनों सेल के बीच का जो फ्लूइड हो, ठीक है, उन दोनों में बैलेंस बना हुआ है, इसलिए ये प्लाज्मोडेस्माटा ऐसा वर्क करती है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और यहाँ पर पोर दिख रहा है और ये ट्यूब है, दोनों मिलकर क्या करती है? प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करती है। पोर प्लस ट्यूब, ये दोनों मिलकर क्या करती है? प्लाज्मोडेस्माटा को बनाती है। फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा इज कनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन टू प्लांट सेल। प्लांट सेल के दो सेल के बीच में क्या करती है? कनेक्शन बनाती है। ठीक है, और इस से क्या बोलते हैं? डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन सिंपल जो होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों से होती है, इसलिए कॉमनली कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हौसलों को दोस्तों कम नहीं होने देना, हौसलों को कम नहीं होने देना, यही हौसलों से क्या होती है? हमारी सक्सेस की रास्ता निकलती है, यही हौसलों से हमारे सक्सेस की रास्ता निकलती है। इसलिए हमारे चैनल पर आए और जुड़े, यहाँ से आपको हर एक कंटेंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट होगा, नीट लाइक नीट। ठीक है, तो इन्हीं के साथ ये टॉपिक खत्म होती है सेल वॉल, और आगे के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें, मैं आऊँगा लेकर सेल मेम्ब्रेन, उसकी धुआंधार मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।